नमस्कार आंगनवाड़ी बहनों, एक बार फिर से आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको आंगनवाड़ी से जुड़ी हुई कई ढेर सारी महत्वपूर्ण खबरें दिखाने वाले हैं, तो सभी भाई बहन पूरी वीडियो को अंत तक जरूर देख के जाएं। इस वीडियो में आपको बता दें कि आंगनवाड़ी बहनें हाई कोर्ट जाने की पूरी तैयारी में है, उसकी पूरी खबर आपको दिखाएंगे। इसके अलावा आंगनवाड़ी बहनों के ऊपर किस तरीके से दबाव बनाया जाता है उसकी एक खबर दिखाएंगे। साथ ही साथ कई ढेर सारी महत्वपूर्ण खबरें आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं, तो सभी भाई बहन पूरी वीडियो को अंत तक जरूर देख के जाइएगा। और वीडियो आपके लिए काफ़ी मेहनत से बनाते हैं, तो वीडियो को हमारे हौसले के लिए लाइक भी जरूर कर दिया करिए। सबसे पहले आप लोग देखिए कि किस तरीके से आंगनवाड़ी बहनों के ऊपर दबाव बनाया जाता है, चाहे किसी भी बात को लेकर हो। हर एक राज्य में, पूरे देश में आंगनवाड़ी बहनों के ऊपर इसी प्रकार से हर एक बात को लेकर दबाव बनाया जाता है। आइए खबर आपको दिखाते हैं। भले ही किसी एक राज्य में खबर छापी गई हो, लेकिन पूरे देश में आंगनवाड़ी बहनों को इस खबर को ध्यान से समझ लेना चाहिए, क्योंकि हर एक जगह पर आंगनवाड़ी बहनों के ऊपर ऐसा ही होता है। यहाँ पर देखिए कि कार्यकर्ताओं पर माफीनामा लिखने का दबाव बनाया जा रहा है। यह खबर नई दिल्ली में छापी गई है। उपराज्यपाल के द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के ऊपर आवश्यक सेवा संरक्षण अधिनियम, जिसको शॉर्ट में एस्मा बोलते हैं, एस्मा लगाए जाने के बाद उन पर माफीनामा लिखने का दबाव बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर एंड हेल्पर यूनियन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। उसमें उन्होंने आंदोलन को स्थगित करने के बाद आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को काम पर लौटने के लिए बात कही थी। जब आंगनवाड़ी कार्यकर्तियां आंदोलन समाप्त करके अपने काम पर वापस लौटना चाहती थी, उसके बाद सुपरवाइजरों और सीडीपीओ के द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के ऊपर माफीनामा लिखने को लेकर दबाव बनाया जा रहा है। उनके द्वारा कहा जा रहा है कि अगर वे ऐसा नहीं करती हैं तो उनको नोटिस दिया जा रहा है कि उनको नौकरी से क्यों न निकाला जाए। कुल मिलाकर बात यह है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को माफीनामा लिखने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। या तो वो माफी मांगे या तो फिर उनको नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। तो इस प्रकार से दबाव बनाया जाता है। न केवल दिल्ली बल्कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात जैसे सभी बड़े राज्यों में आंगनवाड़ी बहनों के ऊपर ऐसे ही काम का दबाव बनाया जाता है, माफीनामे को लेकर दबाव बनाया जाता है, तमाम प्रकार के दबाव बनाए जाते हैं। कहने को तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं एक स्वेच्छा से काम करने वाली वर्कर होती हैं, यानी कि जिसको हम बोलते हैं समाज सेवी। लेकिन समाज सेवी के ऊपर काम का दबाव तो नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि आंगनवाड़ी बहनों के ऊपर जितना दबाव बनाया जाता है, शायद ही किसी और कर्मचारी के ऊपर इतना दबाव बनाया जाता हो। जितना काम एक आंगनवाड़ी वर्करों से लिया जाता है, शायद ही किसी और सरकारी कर्मचारी से इतना काम लिया जाता हो। लेकिन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को न तो उनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जा रहा है, न तो उनको मानदेय के रूप में ही अच्छा मानदेय दिया जा रहा है, केवल उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। आंगनवाड़ी बहनों के ऊपर दबाव कैसे बनाया जाता है? उनको किसी भी समय पर, चाहे रात के 10 बज रहे हों, चाहे 12 बज रहे हों, उनको मैसेज आ जाता है। किसी भी काम को लेकर सुपरवाइजर का मैसेज आ जाता है कि अगले दिन आपको यह काम करना है। कहने को तो उनको 3 से 4 घंटे ही काम कराया जाता है, लेकिन काम की जिम्मेदारी इतनी होती है कि शायद उनके लिए 24 घंटे भी कम पड़ जाते हैं। उनको रात को सोने के समय भी आदेश आते हैं। उनको दिन भर रात भर अपने पोषण ट्रैकर ऐप को अपडेट करना होता है, उस पर फीडिंग करनी होती है। तमाम प्रकार के काम उनको दिए जा रहे हैं और लगातार जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे आंगनवाड़ी बहनों के ऊपर काम का दबाव भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन उनको काम के बदले उचित मानदेय नहीं मिल पा रहा है। आंगनवाड़ी बहनें आखिर किस बात को लेकर आंदोलन करती है? छोटी छोटी मांगे होती हैं कि उनको एक सम्मानजनक मानदेय दिया जाए। जैसे अन्य सरकारी कर्मचारियों को 50 से 60 हजार रुपये वेतन दिया जाता है, तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि कम से कम उनको भी 20 हजार रुपये मानदेय दे दिया जाए, ताकि उनका भी खर्चा अच्छी तरीके से चल सके, वे भी अपने बाल बच्चों को पढ़ा लिखा सके, उनको अच्छे कपड़े पहना सकें, उनकी सेहत का ख्याल रख सकें। लेकिन क्या इतना मांगना भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का गलत है? शायद नहीं, लेकिन सरकारों को ये बात नहीं सूझती। सरकारों को लगता है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं काम ही क्या करती हैं। न केवल सरकारों को बल्कि जो आम जनता है, उनके मन में भी ऐसी ही बातें छप चुकी हैं कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं कोई भी काम नहीं करती। लेकिन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं कितना काम करती हैं, शायद एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से बेहतर कोई भी नहीं जान सकता। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के बच्चों से पूछ लीजिए कि उनकी माँ कितनी खाली रहती हैं, उनको कितना समय देती हैं, तो शायद वे बच्चे भी आपको बता दें कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं कितना खाली रहती हैं, कितना काम करना पड़ता है। लेकिन शायद आम नागरिक, शायद सरकारें इस बात को नहीं समझ पा रही। सरकारें बार बार इस बात की घोषणा तो करते हैं कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं बहुत ही जिम्मेदारी भरा काम कर रही हैं, लेकिन उस जिम्मेदारी के बदले उनको मेहनताना तक नहीं मिलता। उनको 18 से 20 हजार रुपये उनकी मानदेय की मांग है, वो मांग भी पूरी नहीं की जा रही। पूरे देश में आंगनवाड़ी बहनों को एक न्यूनतम मजदूरी तो मिलनी ही चाहिए, जो कि कम से कम 18 से 20 हजार होनी चाहिए।
लेकिन किसी भी एक राज्य में, किसी भी राज्य में आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय इतना नहीं है। ये बड़ी शर्म की बात है कि आंगनबाड़ी बहनें जो कि नींव रखने का काम करती है, भविष्य रखने का काम करती हैं, देश के भविष्य में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनकी नींव रखने का काम करती है, उनको मजबूत करने का काम करती है। लेकिन चिंता की बात यह है कि उन्हीं की नींव डगमगा रही है, उनका घर चलाना मुश्किल हो गया है, उनके बच्चे पढ़ लिख नहीं पाते हैं, उनके बच्चे अच्छा खाना नहीं खा पा रहे हैं, न तो अच्छे कपड़े पहन पा रहे हैं। ये बड़े शर्म की बात है हम लोगों के लिए। मैं चाहूँगा कि जितनी भी बहनें इस वीडियो को देख रही हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके जन जन तक हमारी ये बात पहुँचाएं, ताकि लोगों को पता चल सके कि आंगनबाड़ी बहनें कितना जिम्मेदारी भरा काम करती हैं। आपको जैसा कि हमने पहले भी बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपने हड़ताल को स्थगित करने का ऐलान कर दिया है। एक खबर यहाँ पर भी देख सकते हैं कि हड़ताल स्थगित, कानूनी लड़ाई लड़ेंगे यूनियन। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं अब हड़ताल को छोड़कर कानूनी लड़ाई लड़ने को जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगी, उनसे अपील करेंगी कि आंगनबाड़ी बहनों को न्याय दिया जाए। यहाँ खबर देख सकते हैं, नवोदय टाइम्स में एक खबर छापी गई है कि दिल्ली स्टेट आंगनबाड़ी वर्कर एंड हेल्पर यूनियन ने कहा है कि हड़ताल करने पर लगाए गए एस्मा को लेकर यूनियन अदालत का दरवाजा खटखटाएगी। उनका कहना है कि जो सरकार की तरफ से उनके ऊपर एस्मा लगाया गया है, एस्मा का मतलब है कि उनको हड़ताल करने से मना किया जा रहा है। तो उन्होंने कहा है कि इस बात को लेकर हम अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। यूनियन की अध्यक्ष शिवानी कौल ने कहा है कि आंगनबाड़ी वर्कर एंड हेल्पर यूनियन बहनें जो हैं वो 38 दिनों तक हड़ताल करके ऐतिहासिक संघर्ष को अंजाम दिया है। उन्होंने कहा है कि एस्मा की कार्रवाई आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करने के लिए की गई है। यूनियन इसके खिलाफ अदालत जाएगी। जब तक अदालत से इसका हल नहीं निकलता तब तक हड़ताल जो है वह स्थगित रहेगी। यह ऐलान शिवानी कौल ने किया है। उन्होंने कहा है कि न्याय नहीं मिला तो फिर से हड़ताल की जाएगी। अब हरियाणा और देश की राजधानी दिल्ली के बाद बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं हड़ताल करना शुरू कर चुकी हैं। उधर आसाम से भी आंगनबाड़ी बहनों के हड़ताल की कुछ खबरें आ रही हैं। यानी कि देखा जा सकता है कि पूरे देश में आंगनबाड़ी बहनें इस समय हड़ताल पर डट चुकी हैं। हर एक जगह पर आंगनबाड़ी बहनों की लगभग वही मांगे हैं कि एक उनको सम्मानजनक मानदेय दिया जाए और उनको एक सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। सरकारी कर्मचारी का दर्जा वे इसलिए मांग रही हैं क्योंकि वो किसी भी सरकारी कर्मचारी से कम काम नहीं करती हैं और कहीं देखा जाए तो शायद उनसे ज़्यादा भी काम करती हैं। उनको अपने विभाग के अलावा तमाम विभागों के काम भी करने पड़ते हैं। इसलिए उनकी मांग है कि उनके लिए एक कानून बनाया जाए, उनके लिए कार्य योजना तैयार की जाए जिससे उनको उनके ही विभाग का काम करना पड़े। इसके अलावा उनके ऊपर किसी भी काम का दबाव न डाला जाए। इसके अलावा तमाम और भी कई मांगे हैं जिनको लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं पूरे देश में इस वक्त हड़ताल करना शुरू कर चुकी हैं। तो हम केंद्र सरकार और तमाम राज्यों की सरकारों से बार बार निवेदन करेंगे कि इन आंगनबाड़ी बहनों की बातों को सुने, उनको समझे और उचित मानदेय बढ़ोतरी की जाए। उनको अगर सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया जा सकता तो कम से कम उनको सम्मानजनक मानदेय दिया जाए जिससे उनका जीवन यापन हो सके। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से एक ट्वीट किया गया है मिशन 2.0 को लेकर। उसके साथ एक पोस्टर भी शेयर किया गया है। आइए उस पर नजर डालते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि लिखा गया है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार 2 लाख आंगनबाड़ियों का सक्षम आंगनबाड़ियों में उन्नयन किया जाएगा। बेहतर बुनियादी ढांचे, ऑडियो विजुअल सहायक और स्वच्छ ऊर्जा द्वारा संचालित नए युग की आंगनबाड़ी। इसके तहत शामिल की जाने वाली 3 योजनाएं होंगी कि आंगनबाड़ी की सेवाएं, किशोरियों के लिए योजना, पोषण अभियान। केंद्रीय बजट 2022-23 के अंतर्गत आवंटित 20,263 करोड़ रुपए, केंद्रीय हिस्से के लगभग 10,108.76 करोड़ रुपए की वृद्धि की गई है। जैसा कि आप लोगों को हमने पहले भी बताया है कि केंद्रीय जो बजट पेश किया गया है उसमें पोषण मिशन 2.0 के लिए कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं, जिसके लिए ये पोस्टर शेयर किया गया है। ये थी दोस्तों अब तक की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। उम्मीद करता हूं कि ये खबरें आपके काम की होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपनी जैसी सभी आंगनबाड़ी बहनों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर ले। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, सस्ता बाजार आपके लिए लाया है सबसे सस्ते दाम में शॉपिंग करने का सुनहरा मौका। यहाँ पर आपको मिलेगी हर एक प्रोडक्ट की फ्री डिलीवरी। यूज करें डिस्काउंट कूपन कोड ICDS News 10 और पाएं 10% की अतिरिक्त छूट। ऐप और वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू।